नेक्स्ट पार्ट ऑफ आवर क्विक रिविजन सीरीज यूकैरियोटिक सेल, किंगडम, प्रोटिस्टा, प्लांटी, एनिमल्स एंड फंजाई। इन चारों के चारों किंगडम में जो है यूकैरियोटिक सेल देखने को मिलती है। एक ही किंगडम है विच इज़ मोनेरा, जिसमें हमें प्रोकैरियोटिक सेल देखने को मिलती है और वो यूनिसेल्यूलर है। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ प्रोटिस्टा यूनिसेल्यूलर है, बाकी सारे के सारे मल्टी सेल्यूलर है एंड ये सारे के सारे ही प्रो यूकैरियोट्स हैं। देन यूकैरियोटिक सेल में हमें एक्सटेंसिव कंपार्टमेंटलाइजेशन देखने को मिलता है साइटोप्लाज्म का। मतलब प्रोकैरियोटिक सेल में क्या था, ये प्रोकैरियोटिक सेल है और एक यूकैरियोटिक सेल है। तो प्रोकैरियोटिक सेल में कोई भी मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स नहीं थी, बस ऐसे ही जस्ट साइटोप्लाज्म था और कुछ नहीं था। यहाँ पे ऐसे ही एक नॉन वेल डिफाइंड न्यूक्लियस थी। बेसिकली यहाँ पे कोई कंपार्टमेंट्स नहीं बन रहे थे, तो इसके ऊपर भी कोई मेम्ब्रेन नहीं थी। ऐसा लग रहा था एक ही कमरा है, एक ही कंपार्टमेंट्स है। लेकिन प्रोकैरियोटिक सेल में ऐसा नहीं होता। प्रोकैरियोटिक सेल में एक वेल डिफाइंड न्यूक्लियस होती है, सारे के सारे ऑर्गेनेल्स होते हैं। तो हमें ऐसा लगता है कि ये एक अलग कमरा है ना, ये एक मेम्ब्रेन से घिरा हुआ अलग कमरा है, ये इसकी दीवार से घिरा हुआ ये अलग कमरा है, ये अलग कमरा है, बाकी जो बचा कुचा ये अलग कमरा है। तो यहाँ पे आप कंपार्टमेंटलाइजेशन को काइंड ऑफ रूम कह सकते हो कि यहाँ पे बहुत सारे रूम्स या फिर एक्सटेंसिव कंपार्टमेंटलाइजेशन देखने को मिलती है। देन यूकैरियोटिक सेल में क्या होती है, न्यूक्लियस होती है जिसमें प्रॉपर वेल डिफाइंड न्यूक्लियर एनवलप होता है, यानी कि न्यूक्लियर की कवरिंग होती है। सो न्यूक्लियस कुछ इस टाइप से दिखती है, ऐसे। ये न्यूक्लियर एनवलप है, ये आउटर न्यूक्लियर एनवलप है एंड ये इनर न्यूक्लियर एनवलप है। इसके बीच में पोर्स है जहाँ से चीज़ें आती या फिर जाती हैं। In addition, eukaryotic cells have a variety of complex locomotory and cytoskeletal structures. Eukaryotic cells में जो है complex locomotory और cytoskeletal structures है। मतलब हमने देखा था कि प्रोकैरियोटिक सेल में लोकोमोटरी स्ट्रक्चर्स, लोकोमोशन मतलब मूव करने वाले जो स्ट्रक्चर्स हैं, तो प्रोकैरियोटिक सेल में क्या था, फ्लैजिला था। यूकैरियोटिक सेल में भी फ्लैजिला होता है, लेकिन प्रोकैरियोटिक सेल में वो कॉम्प्लेक्स नहीं होता क्योंकि वो बहुत सिंपल प्रोटीन से बना है, सिंपल से उसका स्ट्रक्चर होता है, फ्लैजिलिन प्रोटीन से वो बनता है। लेकिन यूकैरियोटिक सेल में जो फ्लैजिला है वो ट्यूब्यूलिन प्रोटीन का बनता है, विच इज़ अ वेरी कॉम्प्लेक्स प्रोटीन। इसलिए यहाँ पे कॉम्प्लेक्स लोकोमोटरी स्ट्रक्चर्स एंड कॉम्प्लेक्स ही साइटोस्केलेटल स्ट्रक्चर्स होते हैं। साइटोस्केलेटल यानी कि जो सेल का स्केलेटल है, बेसिकली जैसे हमारा स्केलेटल बोन है जो कि हमारी बॉडी को एक फ्रेमवर्क प्रोवाइड कर रहा है, हमारी बॉडी को सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा है, एक शेप प्रोवाइड कर रहा है। ऐसे ही इनकी बॉडी में भी स्केलेटल होते हैं जिसको हम साइटोस्केलेटल बोलते हैं। ये आप अभी आगे जब टॉपिक्स आएंगे उसमें पढ़ोगे। देन देयर जेनेटिक मटेरियल इज ऑर्गेनाइज्ड इनटू क्रोमोसोम। इनका जेनेटिक मटेरियल दैट इज डीएनए क्रोमोसोम में पैक्ड होता है। ऑल यूकैरियोटिक सेल्स नॉट आइडेंटिकल। सारी की सारी यूकैरियोटिक सेल्स एक जैसी नहीं होती। जैसे प्लांट्स और एनिमल्स दोनों में ही यूकैरियोटिक सेल्स है, लेकिन दोनों की सेल्स बहुत अलग है। प्लांट्स में क्या होता है, सेल वॉल मिलता है, जबकि प्लांट्स में सेल वॉल मिलता है बट एनिमल सेल में सेल वॉल नहीं मिलता। प्लास्टिड इसमें मेन आ जाता है क्या, क्लोरोप्लास्ट। प्लांट में क्लोरोप्लास्ट मिलता है, एनिमल में क्लोरोप्लास्ट नहीं मिलता। लार्ज सेंट्रल वैक्यूल, प्लांट्स में बहुत बड़ा सा वैक्यूल मिलता है। ये जैसे ये प्लांट सेल का डायग्राम है और ये एक एनिमल सेल का डायग्राम है। तो देखो यहाँ पे बीच में बड़ा सा सेंट्रल वैक्यूल है, यहाँ पे नहीं है। फिर विच इज़ एब्सेंट इन न्यूक्लियस। ऑन द अदर हैंड एनिमल सेल्स, ऐसे ही एनिमल सेल्स के पास सेंट्रियोल है जो कि सेल डिवीजन में हेल्प करते हैं। ये प्लांट सेल में नहीं होते। सो प्लांट सेल के पास क्या क्या है, सेल वॉल है, प्लास्टिड्स है, लार्ज सेंट्रल वैक्यूल है। एनिमल सेल के पास सिर्फ और सिर्फ सेंट्रियोल है, बाकी सारी चीज़ें एब्सेंट है। देन ये है यूकैरियोटिक सेल का डायग्राम। ये प्लांट का है एंड ये एनिमल्स का। ये तभी लेबल कर पाओगे आप जब सारी चीज़ को एक बार पढ़ लोगे। तो ये लास्ट में जब चैप्टर हो जाएगा उसके बाद इस डायग्राम को देखना।